मैंने आपको 221 क्वेश्चन इस किताब के प्रॉपर मैनर में करा दिए, एसएससी के सारे एग्जाम के। साथ ही साथ 2 स्पेशल लेक्चर हमारे टाइम वाइज 1.5 घंटे के आसपास आपको हमने पढ़ाया परसेंटेज, जो कि हटकर पढ़ाया गया। और आज तीसरा, आज का लेक्चर डिफिकल्ट नहीं है, पर जो आज के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। जी हां, जो कि किताब में कम थे, हम आपको प्रॉपर वे में सिखाते हैं, मगर प्यार से। तो इस चीज को समझेंगे। और एक लाइन मोटिवेशनल थोड़ा सा अब चालू भी रहेगा। कहते हैं कि कभी भी लोग आपके बारे में टीका या टिप्पणी करें तो घबराना मत। बस यह बात याद रखना कि हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी शोर नहीं मचाता। समझिए कि नहीं समझे? तो बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और उस दिन बहुत खुशी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बढ़िया से बताएंगे जैसा कि हमारी पूरी कोशिश है, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। आज लाइट अच्छी हो गई होगी, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट आएगा, समय के साथ सब चलता है। चलिए तो चलेंगे। कहता है सेब की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक फल विक्रेता 55 में 11 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कीमत में कमी होने के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है? दोस्तों, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हां, बेनिफिट आपको आने वाले समय में किसमें होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तब बढ़िया लगेगा और अच्छे से समझो। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट। फिर हमने कहा था अगर टोटल कॉस्ट हमारा अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। तो जो रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को समझना। कहते सेब की कीमत में 20% की कमी, तो 20% यानी रेट के साथ खेला गया। 20% का अर्थ होता है 1/5, तो 5 की चीज 4 में हो गई, क्योंकि आप समझ गए। तो जो क्वांटिटी होगी, तो क्योंकि दोनों केस में 55 रुपए ही है, तो 4 से 5 हमारी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी हो जाएगी। और ऐसा होने से एक एक्स्ट्रा आ रहा है। एक क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। और यही एक बराबर किसकी? 11 सेब की। जब 1 बराबर 11 की, तो पहले हम 1 बराबर 11, तो पहले हम 40 सेब लाते, 44 लाते थे, और आज हम 55 लाने लगे। और कह रहा है हमसे, तो कीमत में कमी होने के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो 55 सेब आज हम 55 रुपए के ला रहे हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 रुपए में ही लाएंगे। जी हां, इसका राइट आंसर 12 होगा। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पाए जाते हैं, यह बात सभी याद रखना बहुत अच्छे से। तो आशा है आपको हर चीज धीरे धीरे अच्छे समझ में आएगी, और आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी रात में 2 क्लासेस लाएं। 2 क्लासेस, अर्थमेटिक और एडवांस, 2 क्लासेस, मतलब ये आपका रात में फिक्स रहेगा इस किताब का आने वाले समय में। बस दीपावली के बाद मेहनत करनी है दिन रात, क्योंकि हमें जल्दी से इस किताब को खत्म भी करना है। कहता है संतरे के मूल में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीदता है। अच्छा, 20% की कमी होने के बाद, तो 20% तो आप समझ गए होंगे जो रेट है, तो 1/5 मतलब 5 से 4 हो गया। तो जो क्वांटिटी हो गई बच्चा, वो 4 से 5 हो गई। यस या नो? क्योंकि ये भी कमी है। 5 संतरे अधिक, तो क्वांटिटी बढ़ी है। दोनों का अंतर 1 बराबर 5 के, मतलब पहले हम 20 लाते थे और आज हम 25 ला रहे हैं। कहता है मूल में कमी होने से पहले
एक संतरे की कीमत क्या है? मतलब पहले हम 20 क्वांटिटी में लाते थे और ये 20 कितने रुपए में लाते थे? 10 रुपए में। 10 रुपए में 20 लाते थे, तो 10 रुपए डिवाइड बाय 20, 10 रुपए डिवाइड बाय 20 ये रुपए है, तो 50 पैसे बोलेंगे, क्योंकि पहले हम 50 पैसे का एक संतरा लाते हैं। होगा बाबा आदम वाले जमाने में, अब तो आज की डेट में नहीं मिल रहा है, आप भी जान रहे हो। बोलो हाँ। बहुत मोहब्बत से पढ़ने वाले हैं और दिन रात पढ़ने वाले हैं। जी हां, ठीक है, दिन रात पढ़ने वाले हैं। बोलो हां कि ये चीज समझ में आ गया आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगर प्यार से, तो इसका आंसर 50 पैसे ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है? कहता है अंडों की मूल में 50% की वृद्धि। अच्छा, यहां पर अंडे का जनरली क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम प्रॉफिट और लॉस में आएगा तो उस टाइम क्या कुछ अंडे टूट जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद कितना प्रॉफिट वो वहां बनता है, यहां नहीं बनता। ठीक है, तो कहता है अंडों के मूल में ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24। मतलब मूल में 50% की वृद्धि होने के बाद, तो 50% मतलब रेट के साथ हो रहा है खेला। तो मासूम से दोस्तों 50% का मतलब 1/2, 2 से कोई चीज हो जा रही है कितनी? 3 हो जा रही है, तो क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी। इस बार क्वांटिटी लेस हो रही है। आप देखो 4 अंडे कम, तो दोनों का अंतर 1 बराबर 4 के, मतलब बाद में हम 8 और शुरुआत में हम 12 अंडे लाते थे। कितने रुपए में? 24। कह रहा है अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य बताओ। तो देखा जाए 8 एज ए क्वांटिटी है, 24 एज ए रुपया है, तो देखा जाए एक अंडे की कीमत 3 रुपया आएगी। भाई क्वांटिटी 1 रुपया, ये एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 आए 36 रुपए। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। सभी लोग मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आपको अब प्रॉपर नजर आ रहा है? किसी चीज में कोई कमी तो नहीं लग रही? पूरा पूरा दिन सेटिंग करने में लगते हैं। ठीक है, कितनी जगह आज मैंने होल करवाए लाइट को फोकस करने के लिए। फिलहाल फोकस लाइट लगवाने बाद में, जिससे चेहरा और क्लियर दिखे। तो आई होप ये क्वेश्चन मजा आया होगा। एक बार तो बोलना, दिल खुश हो जाए मेरा भी, मेहनत का फल। चले, मासूम से दोस्तों बहुत प्यार से समझेंगे। अब कहता है यदि किसी वस्तु का भाव 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो जाता है, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइसेस फ्रॉम 6 kg टू 7.5 kg इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज। मतलब खर्चा वही रहे, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन इट्स कंजप्शन। मतलब कोई चीज 6 से 7.5 हो जाती है, तो ये तो रेट है। तो क्वांटिटी जस्ट इसका रेसिप्रोकल ओ भी रेशियो ले लो, चाहो तो ऐसे लिख लो 7.5 से 6, तो दोनों का अंतर कितना? 1.5 रुपए अपॉन 7.5 इंटू 100। तो आप कह सकते हो 20% का खेला है। आपको डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इससे ये 5 बार में जाएगा। यस या नो? तो ये वाला टाइप, क्योंकि हम ऑलरेडी हर चीज को टाइप वाइज बता रहे हैं, तो ये वाला आज का पहला टाइप था जिसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए। इससे पहले वाले सेशन में कुल मिला के 7-8 टाइप के आपको 2 लेक्चर में क्वेश्चंस कराए, जिसमें लेवल वाइज कराया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, मोहब्बत से और प्यार से। तो थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में खुशी मिलेगी। जी हां, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन सा? फ्रेश फ्रूट कंटेन, ड्राई फ्रूट कंटेन। आपको कुछ नहीं करना, आप ये समझो दोनों का पानी निकाल देना और जो चीज है बस वो बराबर कर दो, आंसर आ गया। कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है, मतलब फ्रेश फ्रूट कंटेन, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, तो जो उसमें गूदा होगा, मतलब जिसमें पानी का एक बूंद भी ना हो, वो 32% भाग होगा। आप खुद ही बताओ। कह रहा है ताजे फलों में, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, तो सूखा हुआ भाग कितना है? तो 100 में 68 घटा दो, 32%। और सूखे मेवे में 20% पानी है,
तो सूखे मेवे को हम लोग ड्राई फ्रूट्स बोल रहे हैं, 20% पानी है, यानी 80% क्या, बिल्कुल सूखा हुआ भाग है। बस दोनों को पहले बराबर कर दो, क्योंकि एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बना रहे हैं, बस हो गया। तो आप ऐसे लिखो, फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट। प्रकाश सर स्टूडेंट हो, ड्राई फ्रूट देखा जाए 8 से या 16 से ये 2 बार गया, 16 से ये 5 बार में गया, कह सकते हैं 5/2 आया। कहता है 100 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए, तो यही 5 बराबर 100 किलो के, तो 1 बराबर 20 के, तो 2 बराबर 40 के, यानी 40 केजी इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 केजी आएगा। बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन सीखें मगर प्यार से। तो लाइक और शेयर तो बनता है इसी बात पे, समझो। कहता है ताजे फलों में 68% पानी है, कितना, 68। तो फ्रेश फ्रूट में 68% पानी, तो सूखा हुआ भाग कितना है, 32%, यस या नो। और सूखे मेवे में 20% पानी है, 20% पानी तो 80% मटेरियल होगा। दोनों का बस बराबर कर दो, फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट, 5 और 2, 5 बराबर 100 के, तो 2 बराबर 40 के। सेम पैटर्न, क्योंकि ये टाइप है, एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया जिससे आप और अच्छे सीखे। यहां पर एक बात को समझो, देखो कुछ बच्चे कैलकुलेशन को प्यार से सीखते नहीं है, आज सीखें। एक तो ये लिखा हुआ है 33:1/3%, इसकी वैल्यू 1/3 होता है। अगर ये चीज हमारा क्या है, वाटर है, तो जिसमें पानी नहीं होगा तो वो 2/3 भाग होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 1 होना चाहिए। 16 से 2/3%, इसकी वैल्यू बच्चा 1/6 होता है। और जिसमें ये पानी है तो सूखा हुआ भाग जिसमें ड्राई प्लस, वो 5/6। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 1 होना चाहिए। ये बात यहां बैठा लो, यहां। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने प्यार से ये मासूम सा टीचर करेगा। और याद रहे, पीडीएफ आपको मिलेगी, जी हां, आपको आपके कोर्स में, उसके ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो आप रिवीजन उससे कर सकते हैं। कहता है 180 किलोग्राम, अच्छा, अंगूर में 33:1/3% पानी है, तो ग्रेप्स में देखा गया 1/3 वाटर है, तो सूखा हुआ भाग 2/3 होगा, यानी इसका सिर्फ 2/3 कर दो, जो कि माइंड की कैलकुलेशन है। और किसमिस, किसमिस की बात कर रहा है, किसमिस को चलो कैसे लिख देते हैं। उसमें जो पानी है 16 से 2/3%, तो सूखा हुआ भाग 5/6 है, यानी बस 5/6 कर दो। 3 से ये 2 बार में गया, अरे बोलो हां, G/K 5/4। अब हमसे कहता है तो 180 किलोग्राम किसमिस में, तो के फॉर किसमिस बोला है, तो 4 बराबर 180 के, यानी 45 का इसमें गुणा होगा, तो 5 में 45 का गुणा कर दो, 225 आएगा, 225 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 225। कैसा लगा, बस इतनी ही कैलकुलेशन है जितनी आपके सामने है, और कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जिसने पढ़ा वही बढ़ा, ऐसा ये समाज एक दिन जरूर कहेगा। ठीक है, चलिए, मेहनत का फल होता है, हम भी मेहनत करते हैं, जैसा कि आप देखते हो। ऐसा नहीं है कि ये जिस टाइप से स्लाइड है इसमें भी तो लगाने में टाइम लगता है सब, और सारा काम हम करते हैं, कोई हमारे साथ असिस्टेंट नहीं है, खुद मेहनत कर रहे हैं, आपकी कॉल भी उठाते हैं। ठीक है, वैसे व्हाट्सअप किया करो, वो बेटर है। कहता है इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर, ये नेक्स्ट टाइप है कि सही उत्तर पे 4 अंक मिलते हैं, गलत में 1 कट जाते हैं, 200 प्रश्नों के उत्तर में 200 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही किया। कभी कभी प्रश्न बोल देता है, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में पूछ देता है कितने क्वेश्चन सही किए, वो आप कर लोगे क्योंकि लॉजिक समझो। ऐसे क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे मिक्स एंड एलिगेशन में, समझो। उसने सही किए तो प्लस के 4 मिल रहे, गलत किए
तो माइनस का 1 मिल रहा है। और एक बात को समझो बहुत प्यार से, देखा जाए 200 प्रश्न में 200 अंक मिलते हैं, तो 200 बटा 200, तो औसत में उसको 1 ही मिल रहा है बस। अब आप मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो। कहते हैं बड़े में से छोटा, तो 1 में से माइनस का -1 घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, और 4 में 1 गया 3 आ गया, मतलब 2 और 3। अब हमसे ऐसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो बताइए कितने प्रतिशत सही उत्तर। तो ये 5 बराबर एज ए 100%, क्योंकि परसेंटेज, ये रेशियो तो वैसे क्वांटिटी का होता है, पर हमसे परसेंटेज बोला, तो परसेंटेज में 5 बराबर 100%, 1 बराबर 20%, तो 2 बराबर 40%। यानी जो सही क्वेश्चन करता है वो कितने परसेंट? 40%। कितने परसेंट? 40%। तो कैसा लग रहा है मेरी बातों को जरा बताना प्यार से हमें। जी हां, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए और सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए। कोर्स में आपको इसकी पीडीएफ प्रॉपर मिलती चली जाएगी। वैसे हम सोचेंगे कि अपलोड वैसे लॉगिन वाला करें, कोशिश उसकी भी करेंगे, ठीक है? चलिए कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगर प्यार से कहता है व्यंजक। अब ये बढ़िया 2007 का सीजल का ढूंढ के लगाया है, वो सिर्फ समझाने के लिए। कहता है व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर x तथा y में से प्रत्येक के मान में 20% की कमी की जाए, तो व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी? तो सीधी सी बात, 60% से कम 48 के आसपास, मतलब 60% से 50% से कम, तो 48 ही सही होगा। देखो कैसे देखा जाए, x और y स्क्वायर, तो दोनों में 20% कमी। 20% का अर्थ होता है 1/5, मतलब 5 से कोई चीज 4 हो रही है, फिर 5 से 4 हो रही है, क्योंकि 3 बार है, इसकी पावर 1, इसकी 2, तो 3 बार। तो 125 कोई चीज थी, और वो 4 चौकू मतलब 16 चौकू 64, तो 125 से कोई चीज 64 हो जा रही है, तो कितना कम हो जा रहा है? तो देखा जाए 125 का आधा 62.5 हो रहा है, 62.5 से भी कम है, तो 50% से कम आंसर 48.8 आएगा। पर सर नहीं सर, करके बताइए। तो दोनों का अंतर 61 अपॉन 125। हाँ, आजकल डिमांड होती है कि सर करिए, ये 25 से 4 बार, ये 5 बार। ऐसा करो, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो और अच्छा रहेगा। 8 ऐसे कर दो, 8×6 48, नीचे 10 हो गया, 48.8 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। जी हां दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से। कल से प्रॉफिट एंड लॉस चालू कर देंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, और बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है? लंबा समय लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? लंबा समय, और प्यार से पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस, दिल खोल के इतने कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। कहता है किसी परिवार में चावल, मछली, तेल पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात 12:17:3 है। 12:17:3 है। 12:17:3 है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो, तो उस परिवार का वस्तुओं पर किए जाने वाला खर्च। देखो यहां पर हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है कि इसकी कैलकुलेशन अपने तरीके से बताएं, और कुछ नहीं। देखिए हमारा तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन सीखो, बताया तो वैसे भी कई बार है, हम इसमें बताते हैं इन जनरल सबसे छोटा ले लो, तो सबसे छोटा 20, मिनिमम 20% तो इंक्रीमेंट रहेगा ही रहेगा। 20 से ये कितना ज्यादा 10, तो 10 का गुणा 17 में करोगे तो 170 हो गया। यस या नो? 10 का गुणा 17 में तो 170 हो गया। इससे ये कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 30 ज्यादा। 30 का गुणा 3 में करोगे तो ये 90 हो गया। यस या नो? अपॉन इन तीनों का योग, इन तीनों का योग 32 आएगा, 32।
तो 20% तो होगा ही होगा। 170 90 260 होता है, 200 नहीं 260 ही होता है अपॉन 32। 32 से भाग दो, फिलहाल तो सभी के नीचे 4 दिख रहा है तो 4 से भाग दोगे 8, 130 का आधा 65 यानी 65। तो ये 20 तो ऐसे रहेगा, भाग दो 88 64, 8 से ही 1/8 यानी 28:1/8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28 से ही 1/8 आएगा। तो कैसा लग रहा है? जी हां, पूछता है भारत आपसे, ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा थोड़ा आराम से बताएंगे, कमेंट पे ध्यान दिए हुए पर फोकस आराम से बताने पे, जिससे आप तरीकों को समझें और चीजों को जाने। बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है 1 से 80 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई, अब ये बढ़िया क्वेश्चन ढूंढना, इकाई या दाही के अंक 1 या 9 है। इकाई या दाही के अंक 1 या 9 है। अब यहां आपकी अंधी नहीं लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और बिना दिमाग के नहीं होगा। 1 से 80 तक कितने संख्या है, तो यहां आप संख्या लिखो जिनके इकाई और दाही के अंक 1 और 9 है। तो इकाई का 1, ये 9, फिर इकाई में आ जाओ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं 21, 22 नहीं 23 नहीं 24 नहीं, 21 के बाद 29 31 39, ऐसे ही 41 49 51 59 61 69 71 और 79। मैं चाहता तो थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता, पर उससे कोई फायदा नहीं। लिख के बताया जिससे आपको समझ में आए। अब ये कितनी संख्याएं हो गई इसे देखते हैं, कम होंगी ज्यादा होंगी काउंट कर लेंगे। कह रहा है इकाई या दाही के अंक 1 या 9 हो, तो देखा जाए 1 2 3 4, ये 5 है, 5 5 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 1 24, टोटल 24 है। पूरा बढ़िया से बताया कि टोटल 24 है, तो ये 24 है। आउट ऑफ कितने में से? 80 में से इंटू 100, बस। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सीखा जाता है 8 से, ये 3 बार, ये 10 बार। 30% इज द राइट आंसर। कैसा लगा बोलो? ठीक है, तो 30% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए इन मासूम से बच्चों को, जरा करना मुस्कुरा के। ये आज के सेशन में वो क्वेश्चन है जो ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, और बढ़िया से बता रहा हूं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे से हर चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय के आधे भाग को 10% वार्षिक की दर पर और 1/3 भाग को 9% वार्षिक तथा शेष भाग को 12% की वार्षिक दर पर निवेश करता है, तो उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 और 1/3, तो हमने ऐसे क्वेश्चनों के लिए बताया है 1/2 और 1/3 इनका एलसीएम लेते हैं, तो हर चीज मतलब टोटल 6 यूनिट मान लो। अब इसमें कहता है इसके आधे भाग को 10% की दर पे, आधा इसका 3 होता है, 10% बोला गया। फिर 1/3 इसका 2 होता है, 9% बोला गया, यस या नो। और शेष तो 1 बचा जो कि 12%, हमसे ओवरऑल पूछा गया।
अब जो बच्चे प्रकाश कला जानते हैं और चीजों को जानते हैं, इनमें से सबसे छोटा 9 ले लो तो मिनिमम 9 हो ही गया। 9 का गुणा मतलब 9 से 1 ज्यादा, 9 से 3 ज्यादा, तो यहां 3 एकम 3 और ये भी 3 एकम 3, तो टोटल 6 एक्स्ट्रा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सभी जानते हैं, तो इनमें बांटो या इसमें बांटो, तो 6/6, तो 9 और 1 10, इसका राइट आंसर 10% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा 10% हो जाएगा। बढ़िया से सीखिए, प्यार से जानिए हर एक चीज को, बोलो हां। खुशी मिली कि नहीं मिली? यस या नो? चलिए, सभी को खुशी मिली, ये एक अच्छी बात है। तो अब चीजें आप लोग सीखने लग गए होंगे भाई। 221% में, बाकी ये अलग तो 300 के आसपास क्वेश्चन हमने करवा दिए। एक तरीके से आने वाले समय में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इतने प्यार से पढ़ाएंगे और थोड़ा लंबे समय तक पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस को। तो आपका दिल गार्डन गार्डन करना है मुझे, क्योंकि बहुत आता है प्रॉफिट लॉस हर एक एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 4 विषय में से प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। एक विद्यार्थी को पहले में 55% मिले, तो पहले पे 55 मिले, ये फर्स्ट में मिले। दूसरे में 60% मिले, तीसरे पे 70% मिले, चौथे पे पता नहीं कितने मिले, और ओवरऑल 67.5%। अब देखिए, इसमें आपको कला सीखनी है। फिलहाल फ्यूचर में इसके लिए भी कलाएं बहुत होंगी, पर अभी आप सीख लो। सर कैसे? भाई हम एग्जाम दे रहे थे, 4 विषय थे, पहले में 55 आए, दूसरे में 60, तीसरे में 70, तो मम्मी कहती है बेटा, यह समाज कहता है कि भैया 67.5% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। मतलब चौथे सब्जेक्ट में हम ये मान के चलें कि 67.5% तो लाने ही है। अब वो बात अलग है कि कम लाने ज्यादा लाने, वो तो अभी मालूम चल जाएगा। फिलहाल ये मान के चलो कि अभी इतने लाने। अब देखो 67.5 से ये कितना कम है, तो कहोगे सर 12.5। 60 से कहोगे सर 7.5, और ये तो ये 2.5 ज्यादा। अगर आप इन तीनों की कैलकुलेशन करो तो देखा जाए 20 में से 2.5 गया, 20 में से 2.5 गया 17.5%, यहां माइनस में 17.5% आ रहा है, तो इतने तो लाने ही है। अब यहां माइनस में, तो ये चीज अगर माइनस में, तो ये चीज यहां क्या होगी, प्लस में होनी चाहिए, तभी भरपाई हो पाएगी। यानी 85% मार्क्स हमें चौथे सब्जेक्ट में लाने हैं, तभी ओवरऑल 67.15% बनेंगे। कैसा लगा बोलो? टेल टेल आया तो होगा ही होगा। ठीक है, तो खुशी तो मिलेगी कब? जब आप मेहनत करोगे और चीजों को सीखोगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा। चलिए, एक आध बच्चे कहते हैं कि कलर चेंज करो, ये करो, वो करो, वो बाद में देखेंगे, धीरे धीरे ही सब पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअली में कलर चेंज करते ही हमारे पास जो लाइटिंग सिस्टम है अभी वहां काफी दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। अब सिस्टम क्या है कि हमारे सामने यहां लगा हुआ सिस्टम, ठीक है, तो सीधे इसका रिफ्लेक्शन इसमें पड़ता है। अब लोगों की एलईडी दीवालों में लगी रहती हैं, तो अभी तो इतना नहीं है कि हम तुरंत एलईडी भी खरीद लें कि दीवालों में चिपकाएं कि कमेंट वहां देखें वहां चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय रखो। ये खुद का मतलब खुद का मेहनत वाला और आपका सपोर्ट उससे है ये। ठीक है, मेहनत हमारी, सपोर्ट आपका। जी हां, अब लोगों का बिजनेस होता है, वो बड़े लेवल में काम करते हैं और उनके दुनिया भर के कोर्सेज चलते हैं, यहां हम अकेले पढ़ाते हैं। समझदार हो, सपोर्ट और प्यार ही बरकरार रखना, जीवन में बहुत कुछ करेंगे। 845 मिठाइयां कुछ छात्रों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या की 20% मिठाइयां मिले। तो बताइए कि प्रत्येक छात्रों को कितनी मिठाइयां मिली। अब एक चीज समझो, 885 मिठाइयां कुछ छात्रों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या की 20% मिठाइयां माना। तो माना कुल x है
कुल छात्र और उसका 20%। एक सेकंड, थोड़ा सा भाषा को इंग्लिश में पढ़ ले, कर तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 845 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट इन ए सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो माना x है और इसी x का 20% यानी 1/5 वो 845 के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 845 जो कि 5 का मल्टीपल है, 5 से भाग दो तो 169 टाइम्स गया और 5 गुणे 5, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर ये चीज 13 गुणे 5 का होल स्क्वायर हो गया, तो x बराबर 65 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 65 आएगा। सभी अपने कमेंट कीजिए। तो हमसे पहले सभी ने आंसर दिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो पढ़ेंगे मगर प्यार से और सीखेंगे और प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, टफ नहीं है। कहता है यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से 5 बजे तक है, 9 से 5 टोटल 8 घंटे होते हैं। 9 से 5 कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे होते हैं। भाई 9 से 5 कार्यालय में काम करा तो 8 घंटे, तो वह पूरे सप्ताह, देखो एक चीज समझो, वो जो काम कर रहा है मंडे टू फ्राइडे कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे, और 9 से 5, मंडे टू फ्राइडे 9 से 5 मतलब प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, पर काम वीक में 5 दिन करता है। तो उसने पूरे सप्ताह मतलब 7 दिनों में 40 घंटे काम किया। इसका अर्थ ये, भाई सैटरडे संडे छुट्टियां होती ना, समझे नहीं? तो समझ गए। अब तो आने वाले समय में सरकारी जॉब में भी होगी, कुछ जगह होती भी है, ऐसा भी है, वीकेंड ऑफ जिसे बोल रहे हैं। तो देखा जाए 9 से 5 काम कर रहा है तो प्रतिदिन 8 घंटे, और वीक में 5 दिन काम करता है, सोमवार से शुक्रवार तक, तो 5 घंटे 40 घंटे काम किया। पर काउंट कहां से होगा? वीक से। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 7 दिन होते हैं, इनटू 100 इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी हां, कैलकुलेशन है, सिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, 8 से ये 3 बार में गया, ऊपर 500 हो गया, और 7 ત્યાં 21 हो गया। हम तो बड़े प्यार से भाग देते हैं, लोगों के तरीके अंधी नहीं मारेंगे, हम भाग दिखाते हैं छोटे बच्चों के तरीके। 63 यानी 23 पॉइंट समथिंग में आंसर। देखो कोई ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन है, 23.81% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 23.81% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 90% किताबों की प्लेलिस्ट यूट्यूब में पढ़ी है, उन्हें पढ़ लीजिए और सुकून से जिए। ठीक है, पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई भी अपने पेड कोर्स को लाइव नहीं पढ़ाता, यह बात याद रखना। यूट्यूब के अंदर खड़े होके ये इसीलिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चे शुल्क नहीं दे सकते हैं वो भी पढ़ें, वरना मैं इसको ऐप में ही पढ़ा दूं और बच्चे खुश रहें। पर नहीं, बच्चे कमेंट करते हैं हमको, समझे? फिर भी हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए, कि पढ़ो और आगे बढ़ो। हां, जिनको पास सहयोग राशि है तो वो कर सकते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और जितना है उसी में थोड़ा सा खुश रहने की भी कोशिश किया करें। 90% किताबें निःशुल्क ही पढ़ाई जा रही हैं।
तो कुछ भी बोलने से पहले मेरे बारे में एक बार सोचो जीवन में। काफी तेजी से करा दिए क्या क्वेश्चन? कितना समय हुआ अभी? तो 30 मिनट 40 मिनट हुआ। एक बार देख लें, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, सुबह बड़ा टाइम लग गया था। बस एक ही बचा है और यहां से परसेंटेज कंप्लीट होगा। देखा जाए परसेंटेज टॉपिक आने वाले समय में प्यारे दोस्तों बहुत होता है, वो आप धीरे धीरे सीखोगे, बहुत से चैप्टरों में यूज होता है। तो आज से परसेंटेज कंप्लीट। एबीसीडी ने एक रेस्टोरेंट 56 लाख में खरीदा, जिसमें बी और सी और डी का योगदान अकेले ए के योगदान का 460% था। देखिएगा सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल चुका है टाइम एंड वर्क में, पर यहां पर भी बताएंगे, आने वाले समय में रेशियो में भी मिलेगा बी, सी और डी। तो ए अगर 100 ले रहे हो तो ये 460 है, यानी 10 और 46 हो गया। बाकी 2 से अभी नहीं काट रहे, बाद में कटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसे रहने दो। फिर ए और सी डी का योगदान अकेले बी के योगदान का इतना। एक चीज समझो, इसकी वैल्यू जो लोग नहीं जानते उसको समझो। इसे क्या कहेंगे कि 300% हम अलग कर लेंगे और 66.66% अलग कर लेंगे। 300% की वैल्यू 3 होती है और इसकी वैल्यू 2/3 होती है, यानी 11/3 आएगा। कितना? 11/3। मेरी बात को और कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे। यानी कहता है ए और सी डी का योगदान बी के योगदान का, तो बी अपॉन ए बी सी डी, ए सी डी। तो ए सी डी का योगदान 11 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है तो ये नीचे रिवर्स हो जाएगा। आप समझ गए, ऊपर 100 लेंगे नीचे ये लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है भाई, इसका अर्थ नीचे 100 करके तभी होता है। तो बी का योगदान 3 होगा तो एसीडी का 11 होगा। बात समझे? इसको कैलकुलेट, जैसे यहां पर 460 था तो 100 ऊपर हो गया, वही चीज होता है। 460/100 तो 100 ऊपर, वैसे इसकी कैलकुलेशन ऊपर। कहता है अकेले सी का योगदान ए बी सी डी के योगदान का 40, ए बी डी के योगदान का 40%। देखो 40 नीचे लिखा, 40% है। अच्छा 40% है, ये खेल गया। अकेले सी का योगदान ए बी सी डी के योगदान का 40%, तो सी का इस बार बोला गया। तो 40% का अर्थ आप जानते होंगे क्या होता है। देखिए यहां पर लाइन बदली है, यहां पर अभी तक था कि बी सी डी का योगदान ए के योगदान से, फिर एसीडी का योगदान बी के योगदान से, बट यहां बदल गया, पहले अकेले सी का योगदान एबीसीडी योगदान के 40%। भाषा को ऊपर नीचे किया है, इसका मतलब 40 ऊपर आएगा, नीचे 100 आएगा। इसका मतलब ये। प्यारे दोस्तों धैर्य रखना छोटी सी चीज को, यहां मैसेज आते रहेंगे तो उसको पहले ही हटा देते हैं। चले 40% को ये समाज 2/5 के नाम से जानेगा। ये 7 हो गया इसका योग। अच्छा इसको भी आप काटना चाहो तो 5/23 कर दो, कोई नहीं। इसका योग मोदी जी 56 आया, इसका योग 14 आया, इसका योग 7 आया। तो 7, 14, 56 का एलसीएम आप भी जानते हो कितना लोगे? 56 ही होता है, 56 ही होता है। अगर 56 होता है बच्चों तो धैर्य पूर्वक सबको 56, तो इसमें किसका गुणा करें? 4 का, तो 56 हो जाएगा। तो 4 गुणे 4, इसमें 8 का गुणा करोगे तो 8 गुणे 8, यानी ए की जो वैल्यू लेंगे वो 10 ले लेंगे, बी की वैल्यू जो आएगी वो 4 × 12 आएगी, सी की वैल्यू 16 आएगी। 10, 12, 16
38 होता है, 10 12 16 38, 56 में 38 घटाओगे तो ये डी की वैल्यू आएगी जो कि 18 आ गई, जो कि 18 आ गई। तो हमसे कहता है ए बी सी डी का योगदान 56 लाख ही है, तो 56 बराबर 56 लाख के, तो बी डी का योगदान बोल रहा है तो 18 लाख की। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 18 लाख होगा। 18 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, यहां से परसेंटेज कंप्लीट होता है। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया क्या वो हम आपको बता दें, आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हैं। तो वहां हमने आपको पढ़ाया 221 क्वेश्चन जो कि किताब के थे और 4 घंटे एक्स्ट्रा ये आपको पढ़ाया। आने वाले समय में जो टॉपिक है, जैसे आपको हम बता दें मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी एज ए परसेंटेज ही रहता है, पार्टनरशिप भी एज ए परसेंटेज रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी परसेंटेज रहता है। फिर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी परसेंटेज रहता है। डिस्काउंट, ये भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज के पार्ट है, आजकल ये ज्यादा आते हैं, ठीक है। फिर एसआई भी कह दे परसेंटेज है, सीआई भी कह दे परसेंटेज है, समझे नहीं, डिस्काउंट भी परसेंटेज है। तो ये सब आगे इसमें परसेंटेज के एप्लीकेशन, तो वहां हम वर्क करेंगे और यही चैप्टर लाइन से चलेंगे। लाइन से क्या, कल से हम प्रॉफिट लॉस चालू कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट चालू कर देंगे, फिर रेशियो, फिर एसआई सीआई, ऐसे करके मोहब्बत से पढ़ाएंगे। बोलो हाँ।